हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स मीडिया क्वेरी में। तो यहाँ पर देखिए तीन कॉलम बना के रखे हैं मैंने। देखिए हर एक कॉलम में H2 और पैराग्राफ है। यहाँ पर तीन कॉलम्स है और ये आपके ब्राउजर में कुछ देखिए इस तरह दिखता है। कोई भी CSS मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की हुई है। यहाँ पर विदाउट CSS आपको दिख रहा है ये। तो चलिए इसको CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं सीधा ब्राउजर डिफॉल्ट पहले लिख लेता हूँ। मार्जिन 0 चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं पैडिंग 0 लिख रहा हूँ और बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स मैंने कर दिया, सेव किया। और देखिए आपकी जो स्पेसिंग ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल सब कुछ निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट चाहिए मुझे। इसकी विड्थ जो है 33.33% चाहिए बिकॉज तीन कॉलम है। और यहाँ पर जो है पैडिंग लगा देते हैं 2 REM। इसके बाद बैकग्राउंड कलर मुझे ऑरेंज चाहिए और सबके नीचे जो है बॉटम में मुझे 1 REM की स्पेस चाहिए। ठीक है, मैंने कॉलम को सब CSS अप्लाई कर दिए। देखिए आपके जो भी कॉलम्स है वो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। लेकिन जैसे मोबाइल में जाऊंगा ना तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं देखिए। एक तो ओरिएंटेशन देखेंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं और एंड, नॉट और ओनली। तो वो देखने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मीडिया क्वेरी में है ना ऐसे कई सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से दो तरीके मैंने बताए। एक तो मैक्स विड्थ हम कैसे यूज करते हैं वो मैक्स विड्थ में बताया। मिनिमम विड्थ कैसे यूज किया जाता है वो मिनिमम विड्थ में बताया। इसमें और एक तरीका है जिसे आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे लिखना है मीडिया क्वेरी उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है ना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बट स्टिल आपको सारी चीजें है ना जो पता होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे पहले मोबाइल के लिए लिखना है अगर, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मीडिया। ओके, और मीडिया में मैं लिख रहा हूँ मैक्स विड्थ डाल देते। चलो मैक्स विड्थ मैंने 600 पिक्सल लिख लिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 600 पिक्सल के नीचे मेरे सारे मोबाइल की पोर्ट्रेट स्क्रीन आ जाएंगी। और यहाँ पर जो है ना ये मैं कंट्रोल X करके इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये होगा क्या यहाँ पर देखिए होने वाला क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ 600 के नीचे लगेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ओनली फॉर मोबाइल, मतलब ये आपके ब्राउजर में 0 से लेके 600 तक ही दिखाई देगा। इसका मतलब है देखिए 0 से 600। अभी समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको सेव करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 600 के ऊपर है ना कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं 600 के नीचे जाता हूँ ना देखिए सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। जो भी आपने लिखा है ना वो अप्लाई हो रहा है, करेक्ट। लेकिन ये सही दिख नहीं रहा है, तो मुझे करना क्या है, ये जो कॉलम्स है ना एक के नीचे एक लगाने हैं 600 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर जो विड्थ 33.33% है ना, तो ये सबसे पहले हमें 100% करनी पड़ेगी। तो ये कर देते हैं हम लोग। तो देखिए आपकी 100% कुछ इस तरह दिखेगी और ये आपके कॉलम सही सही ढंग से दिखाई देंगे। लेकिन जैसे 600 के आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए CSS लग नहीं रही है। तो फिर इसके लिए मुझे अलग से वापस लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ मुझे इसके आगे जो है 50-50% लगाने हैं कॉलम के लिए। तो मैं और एक मीडिया क्वेरी लिखूंगा, करेक्ट। और उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम विड्थ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मिनिमम विड्थ जो है वो 600 होना चाहिए। मतलब 600 के ऊपर आपको क्या लगाना है, तो मुझे 600 के ऊपर जो लगाना है देखिए 50% लगाना है। ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए 50% लग जाएगी और 600 के ऊपर देखिए सब कुछ सही दिखेगा। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए मान लो मुझे 768 में चाहिए। 768 में जो है यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, चलिए 33.33 यहाँ से लगनी चाहिए। तो ये होगा क्या, 768 से देखिए 33.33% लगते जाएगी। तो ऐसा भी आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए CSS जो है ना आपकी बहुत रिपीट हो रही है। बात समझ में आ रही है? देखिए आपने फ्लोट लेफ्ट लिखा है, फिर पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, मार्जिन बॉटम है, सब सेम 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 रिपीट हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर ये कुछ रिपीट नहीं करना है ना तो आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉमन है ना वो आप बाहर लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर इसको कॉपी करना है। देखिए मैं इसमें से सिर्फ विड्थ निकाल दे रहा हूँ, बाकी सारी जो चीजें हैं देखिए कॉमन होने वाली है जो बाहर रख रहा हूँ। और सभी से मैं क्या करूंगा, सब में से यहाँ ये जो CSS है वो निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ विड्थ चेंज करनी है इसीलिए।
तो यहाँ पर मैं ये सब निकाल रहा हूँ, यहाँ से भी और ये भी निकाल देते हैं। ओके, सेव किया। अब देखिए अभी भी आपकी सीएसएस अप्लाई होगी सही तरीके से, लेकिन यहाँ पर होगा हुआ क्या है, आपने सिर्फ एक ही बार लिखा है और ये सब कुछ अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे यूज करना है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा हमेशा जो मिनिमम विड्थ वाली जो मैंने बताई ना आपको, वही यूज करिए। ओके, चलिए, तो इतना तो समझ गए हम लोग। चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए फिर से मीडिया लिख रहा हूँ और चलिए एक काम करता हूँ, ये कमेंट करके रख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप भी बाद में देख सको। तो यहाँ पर देखिए इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ओके, देखिए अभी कुछ मीडिया क्वेरी नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉलम है। फिर से यहाँ पर ब्राउजर दिखा देता हूँ, देखिए बराबर है। ओके, तो यहाँ पर जो है विड्थ मैंने लगाई नहीं है, तो विड्थ पहले 33.33 लगा देता हूँ। ठीक है, सेव किया तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो अब मैं बोल रहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब है, देखिए ऐसा भी आप कर सकते हो। मान लो मुझे 576 से लेके 768 तक कुछ दिखाना है, तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे? तो इसके लिए देखिए मीडिया, सिंपली बहुत ही सिंपल है, मीडिया लिखना है और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम विड्थ। यहाँ पर पहले मिनिमम विड्थ लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 576 लिख रहा हूँ। और मैं बोलता हूँ, देखिए एंड का मतलब क्या, और। ठीक है, मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल एंड मैं बोल रहा हूँ क्या, मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल। इसमें जो भी आपको लगाना है आप लगा दो। तो अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूँ, देखिए ये चीज मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं, लेकिन मैं इसकी विड्थ ले रहा हूँ यहाँ से 33 पॉइंट जो है, मैं बोलता हूँ 576 में 576 से 768 तक इसकी जो विड्थ होने वाली है वो आप कर दीजिए 100%। ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले कॉलम लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर विड्थ लगानी है और मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए 100%। मैंने सेव किया। अब देखिए 576 पे हमें जाना होगा, पहले तो 575 लगाता हूँ, देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन जैसे 576 जाओगे देखिए 100% हो जाएगा। और इसके आगे अगर जाओगे 768 तक, देखिए 768 तक आपको सेम चीज दिखाई देगी, दिखा? तो 768 तक देखिए आपको फुल वेट दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, तो ये आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज है, वो सारी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एंड ऑपरेटर कुछ इस तरह हम यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लॉजिक भी कोई लॉजिक अलग होगा, लेकिन आपको सिर्फ मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ, लॉजिक तो आपको लगाना है। तो वही चीज बोल रहा हूँ, खाली यहाँ पर कंसेप्ट सीखिए। एंड करता क्या है, एंड सिंपली एंड ऑपरेटर है। जैसे जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर होता है वैसे ही काम करता है, सिर्फ यहाँ पर एंड लिखना पड़ता है, वहां पर सिंबल होता है। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया आपको। एंड जो है आपका कुछ इस तरह काम करके देता है। ओके, अभी और का मतलब क्या है, देखिए और मतलब सिंपली देखिए यहाँ पर कॉमा लगा देना है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कॉलम जो है 100% लगा दीजिए, मिनिमम विड्थ 576। ओके, या फिर मैक्सिमम विड्थ जो है 768। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं मैक्स ही लगाता हूँ। ठीक है, मैंने मैक्स लगा दिया, 576 के नीचे 100% लगा दो, या फिर 768 के नीचे 100% लगा दो। ये मैंने कहा है, मतलब या होगा दोनों में लगनी चाहिए, करेक्ट। तो मैंने सेव कर लेते, फिर एक बार यहाँ पर देखिए 768 के ऊपर जो है वो 100% नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने और ऑपरेटर यूज किया है, और का मतलब देखिए कॉमा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखिए मैंने क्या बोला, 100% मुझे चाहिए, तो मैक्स विड्थ मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और 768 के नीचे मतलब 0 से लेके 768 तक 100% होनी चाहिए। तो देखिए 768 तो नहीं है, यहाँ पर 768 करेंगे, एंटर किया, देखिए 100 दिख रहा है। मैं एक नंबर आगे लेके जाता हूँ, देखिए फिर से 100% जो निकल जाती है 33.33% लग रही है। तो जैसे मैं फिर से 768 पे जाता हूँ, देखिए 100% लग रहा है, और ये आपके मोबाइल तक लगेगा क्योंकि वैसे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपकी 100% लग रही है। और ऑपरेटर जो है देखिए कुछ इस तरह काम करता है। अगर आपको यूज करना है, कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे है, तो वो और के साथ, और ऑपरेटर के साथ आप काम कर सकते हो।
इतना समझ में आ गया। चलिए और एक सिनारियो देखते हैं दूसरा। इसमें हम लोग अभी एंड और तो देखा हम लोगों ने, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए चलो मान लो फिर एक बार यहाँ पर मैंने लिखा मिनिमम विड्थ 576 से लेके और मैक्सिमम विड्थ 768 तक 100% है। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ और कर दे, ये 100% बहुत हो गया। मैं इसको 100% रख देता हूँ और बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए चलिए ऑलिव कर दूँ। सेव किया मैंने। पहले तो ये देख लेते हैं, ये तो ऑलरेडी देखा था हम लोग ने, फिर एक बार देख लेते हैं बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। जैसे मैं देखिए 576 से लेके 768 तक ये 100% और कलर भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं और एक चीज बताता हूँ, देखिए नॉट करके है। तो नॉट का मतलब क्या है? सिंपली नॉट का मतलब आपको समझ में आता है। नॉट मतलब नॉट नहीं चाहिए। सिंपली जैसे आप नॉट लिख रहे हो ना, तो इसमें एक आपका कंपलसरी है यहाँ पर मीडिया टाइप लिखना। तो यहाँ पर मीडिया टाइप आपको डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पर मैं एंड लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा देखिए, मीडिया नॉट स्क्रीन एंड ये मिनिमम विड्थ 576 एंड 768। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूं अगर मिनिमम विड्थ 576 और 768 के बीच में है तो सिंपली ये जो CSS है ना मत लगाओ। बस यही हो गया इसका मतलब। अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने सेव करता हूं यहाँ पर और मैं चलता हूँ 576 पे। तो देखिए 576 पे हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर ऑलिव लगाया है और 100% लगाया है बराबर। वो नहीं लग रहा है अभी, दिख रहा है ना। तो अगर मैं 575 करता हूँ तो देखिए अब लग रहा है। मतलब समझ में आ गया। जैसे देखिए 576 से लेके 768 तक देखिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने नॉट लिखा है। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाहर लगना ही है, इसके बाहर लगेगा। देखिए जितना भी आगे जाओगे लगेगा और इसके पीछे भी लग जाएगा। तो नॉट कुछ इस तरह काम करता है। अगर नॉट निकाल दिया तो सिंपली उल्टा काम करेगा, जो पहले कर रहा था वही करेगा। इतना समझ में आ गया। बस यही सिंपल सी चीज है। और ओनली जो होता है ना, ओनली एक्चुअली ये ब्राउजर कॉम्पैटिबिलिटी के लिए होता है। मतलब जो पुराने ब्राउजर्स हैं हमारे, तो उनको समझने के लिए होता है। ये बेसिकली उसके लिए लिखते हैं। और इसका मतलब क्या है मालूम है? ओनली स्क्रीन, मतलब ओनली स्क्रीन के लिए आप यहाँ पर ये मीडिया क्वेरी लगा रहे हो। बस यही इसका मतलब है। ओके गाइस, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या दिखा हम लोगों ने? एंड ऑपरेटर देखा, कॉमा वाला जो ऑपरेटर है वो देखा, इसके बाद नॉट देखा हम लोगों ने, और ये ओनली सिंपली जो क्रॉस ब्राउजर कॉम्पैटिबिलिटी के लिए यूज होता है वो देखा। अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन में थोड़ा सा देखते हैं। ओरिएंटेशन क्या है देखिए, तो इसको भी मैं थोड़ा कमेंट करके रख देता हूँ। और ओरिएंटेशन के लिए मैं यहाँ पर और एक मीडिया क्वेरी लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मीडिया। और चलिए इस बार क्या लगाएंगे हम लोग? ओरिएंटेशन लगा रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, मिनिमम विड्थ ही लगा रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम विड्थ ही लगाते हैं 576। और आगे मैं लगा दूंगा एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है ये होना चाहिए क्या? लैंडस्केप, LANDSCAPE। और ये आपको पैरेंथेसिस में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। ओके, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ चलो बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड रखेंगे तो थोड़ा क्या जल्दी समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं कॉलम लगाता हूँ और इसमें बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर बैकग्राउंड जो है येलो लगा दो। चलिए YELLOW सेव किया मैंने। अब देखिए होगा क्या, मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला है यहाँ पर? मीडिया क्वेरी जो है, मीडिया मिनिमम विड्थ 576, मतलब मैं बोल रहा हूँ 576 के ऊपर जाओ। और मैं बोल रहा हूँ और लैंडस्केप ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, एंड जब ये जो ऑपरेटर्स आप जब लिख रहे हो ना, तो एंड का मतलब क्या होता है? ये मिनिमम विड्थ 576 और ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये दोनों है तो ही आप क्या करिए, ये येलो लगा दीजिए। नहीं तो ये येलो नहीं लगेगा। ये पहली चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर ये ऐसा काम करता है। तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा एंड कैसे काम करता है। तो देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। मैं चलता हूँ मिनिमम विड्थ 576 पे। तो यहाँ पर मैं 576 पे आ गया। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है? ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी चाहिए और यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो इस वजह से ये बोलता है। एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है? देखिए दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो ही ये उसका कोड रन करेगा।
ये इसको ऐसे समझ में आता है। तो ये कब कब हमें येलो दिखेगा, जब 576 के आगे होगी स्क्रीन और उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगा, तभी हमें येलो दिखेगा। तो ये कैसे होगा देखिए, मैं एक तो इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। देखिए मैं अब 576 पे हूँ बराबर, तो इसको मैं यहाँ पर अगर मुझे लैंडस्केप करनी है तो मैं देखिए ये ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखिए आपका येलो कलर दिखाई देगा। मान लो ये ऊपर नहीं करना है, तो देखिए जब तक आपका यहाँ पर लैंडस्केप की स्क्रीन नहीं आ जाती, देखिए लैंडस्केप दिखाई नहीं देता, तब तक येलो नहीं दिखेगा। जैसे उसको पता चलता है कि ये लैंडस्केप हो चुका है, तब देखिए येलो नजर आएगा। तो ये ओरिएंटेशन है और ये कुछ इस तरह काम करता है। चलो पोर्ट्रेट देखते हैं, मैं पोर्ट्रेट के लिए भी बता देता हूँ। देखिए PORTRAIT। अब मैं पोर्ट्रेट के लिए लिख रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिए, जैसे सेम चीज जो मैंने अभी बताई, सेव किया मैंने और मैं बोल रहा हूँ 576 के ऊपर। देखिए नंबर भी याद रखना है, नंबर भी 576 है तो 576 के ऊपर ही लगेगा। ओके, तो वो दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ पोर्ट्रेट जो है येलो करिए। तो देखिए अभी लैंडस्केप है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो ये पोर्ट्रेट जब होगा तभी येलो दिखाई देगा। देखिए देखिए इसके हिसाब से अब पोर्ट्रेट होने लगा है, तो ये पोर्ट्रेट है। और देखिए जैसे 576 के नीचे जा रहा हूँ ना, तो भी देखिए पोर्ट्रेट है, लेकिन येलो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं? बिकॉज 576 नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों चीजें वो देखता है, और दोनों चीजें अगर ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है, तभी वो आपका यहाँ पर येलो दिखाएगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो ये होता है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। ओके गाइस, तो मुझे लगता है हमने यहाँ पर काफी कुछ सीखा है इस वीडियो में। तो हम लोगों ने कवर किया, देखिए क्या कवर किया हम लोगों ने, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ओनली, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।